पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश को पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और अब हर नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। ऐसे में 26 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। भागवत के इस बयान को सीधे सीधे केंद्र सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो संघ सीधे सीधे राजनीतिक बयान देने से बचता है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो और इसका सवाल उठता है तो साफ साफ संकेत भी दे देता है कि और यही संकेत भागवत ने आज दिए हैं। भागवत ने कहा है कि राजा यानी कि सरकार का पहला कर्तव्य है जनता की रक्षा करना और सरकार को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। भागवत ने गीता के उपदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हिंसा फैलाने वालों का सफाया करना भी धर्म ही है ताकि मासूम लोग सुरक्षित रह सके और इस काम में सरकार को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। पहलगाम के जख्म अभी ताजा हैं, देश का गुस्सा उबाल पर है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। और जब मोहन भागवत अर्जुन और गीता के उपदेश की बात करते हैं तो साफ है कि अब युद्ध से पीछे हटने का विकल्प नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब धर्म की रक्षा करनी हो तो युद्ध करना भी धर्म बन जाता है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या मोदी सरकार इस धर्म का पालन करेगी? देश इंतजार कर रहा है एक जवाब का, एक कार्रवाई का। इस खबर में इतना ही। पहलगाम से जुड़े बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मैं हूं आयुष, धन्यवाद।